बाबरी मस्जिद की बुनियाद सन 1528 में रखी गई थी अयोध्या में, फैजाबाद में। और मैं आपको बताता चलूं, इस मस्जिद को सामने रखकर कई पार्टियों ने मुसलमानों का फायदा उठाया, हिंदू मुसलमान करवाया, और कुर्बान जाओ कितनी जानें चली गई। आखिर मुसलमानों ने सब्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बंगाल की सरजमीन में ये जो बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिद बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, अजर का काम है, सवाब का काम है। लेकिन कोशिश करो कि कहीं इससे स्टेट के अंदर में कोई फसाद ना हो, इससे फिजा खराब ना हो। मेरा कहना यही था कि इस मस्जिद का नाम बाबरी ना होकर मस्जिद उस्मान रख लेते, मस्जिद अबू बकर रख लेते, मस्जिद मोहम्मदी रख लेते, कुछ भी हो, जो भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पैगाम देना चाहता हूं मैं अपने बच्चों से, नौजवानों से, कि मेरे बच्चों देखो, जमीन पर फसाद मत फैलाओ। जमीन पर फसाद मचाने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। आपस में इत्तेहाद बनाओ, इत्तफाक बनाओ, मोहब्बत बढ़ाओ। देखो, बहादुर वो नहीं है, हदीस है, बहादुर वो नहीं है जो किसी को मैदान में पछाड़ दे। तो फिर बहादुर कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने गुस्से को पी ले, वो बहादुर है। वो क्या है? अरे जोर से बोलो, वो क्या है? अच्छा, बहादुर जानन ना अपना। अच्छा, एक बात बताइए, पहलवान किससे लड़ेगा? पहलवान से ना लड़ेगा कि हमसे लड़ेगा? पहलवान से लड़ेगा। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कुरान पढ़ो, अल्लाह कुरान में कहता है जो गुस्से को वक्त अपने गुस्से को पी ले, बर्दाश्त कर ले, कंट्रोल कर ले, फिर वो मेरा महबूब बंदा बन जाता है। हाँ, मैं उसे अपना दोस्त बना लेता हूं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूं, मेरे बच्चों, मस्जिद भी बनाओ, मदरसा भी बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि जैसे एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन 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 फितना ना हो, फितने से बचो। ये फितने का दौर चल रहा है, हमारी जात से किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये हिंदुस्तान है, इस मुल्क के अंदर में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है, बौद्ध भी है, सब हर बिरादरी के, हर कौम के लोग रहते हैं। तो आपस में मोहब्बत हो, आपस में इत्तफाक हो, आपस में इत्तिहाद हो, आपस में भाईचारगी हो, यही हमें मजहब इस्लाम सिखाता है। लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। सुनो, एक जनाजा आ रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, जनाजा आ रहा था, आप जनाजे को देखे, जनाजा आ रहा, आप खड़े हो गए, खड़े हो गए, जनाजा गुजर के चला गया। तो एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये यहूदी का जनाजा था, आप खड़े हो गए। तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे पता है एक यहूदी का जनाजा था, लेकिन आखिर था तो इंसान था ना भाई, इंसान तो था भाई, इंसान तो था ना, इंसान तो था ना। हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिन्होंने दुश्मन को भी अपने सीने से लगाया है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तुम्हें नहीं कहेंगे कि किसी से नफरत करो, नफरत को खत्म करो, इस सीने को पाक करो, इस सीने में मोहब्बत को बसाओ। और मैं आपको बताता चलूं, एक वाकया है हदीस के अंदर में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में है, सहाबाए कराम भी सफर में है। अब चिलचिलाती धूप है, आराम का हुक्म दिया गया, सारे सहाबा रुक गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ के नीचे, आप भी अपनी तलवार रख करके आंखें बंद कर ली। अब एक दुश्मने रसूल इस फिराक में था कि कब मौका मिले हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम तमाम कर दे, नौज़ बिल्लाह।
कत्ले के फिराक में था। और वो जैसे ही आया देखा कि ये तो सो रहे हैं, बड़ा अच्छा मौका है, बस तलवार उठाई, तलवार तो पड़ी हुई थी, तलवार उस दुश्मन ने उठाई और सीने पे सवार हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो दुश्मन कहने लगा, मोहम्मद अब मेरे हाथों से आपको कौन बचा सकता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा अल्लाह। इतना कहना था, उसके बदन में कपकपी शुरू हो गई, हाथ से तलवार छूट के गिर गई। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठे, तलवार अपने हाथों में लिए और आप सामने होकर फरमाए, अब बता तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा? कहने लगा, हमको तो आप ही बचाइएगा, हमको कौन बचाएगा, हमको आप ही बचाइएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जा मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया, बदला नहीं लेना, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। कुर्बान जाओ, उसने इस अखलाक को जब देखा, इस किरदार को जब देखा तो कुर्बान जाओ, वो दुश्मन पलट कर आया कि हकीकत में ये जो आपने अखलाक पेश किया है, आहा, ये सिवाय पैगंबर और रसूल के किसी के अंदर में नहीं हो सकता। अब मुझे खाली हाथ ना लौटाए, कलमा पढ़ाकर मुझे भी मुसलमान बना दी। मेरे बच्चों, नौजवानों, मोहब्बत को आपस में बांटो, मोहब्बत करना सीखो। देखो, मोहब्बत से अल्लाह अकबर कबीरा कई जंगें जीती जा सकती है। मोहब्बत में ताकत है। बीवी बोले जा रही है, शौहर पर बीवी बोले जा रही है, शौहर बेचारा कुर्सी लगा के बैठा सुन रहा है, बीवी झाड़ रही है। अरे झाड़ती है ना बीवी? अरे बोलो भाई, मुड़ी मत हिलाइए, माँ बहने बैठी है, नहीं तो कल का नाश्ता ही बंद हो जाएगा। बोले खूब मुड़ी हिलाई लोती। अब बेचारा शौहर खामोश सुन रहा है, बीवी बोले जा रही है, चुप होने का नाम है नहीं। तो शौहर बोला कि सुन, ती खूबसूरत छी मी मानो ही यार, मतलब कि ती बोलते जाबो, बस इतना शौहर का बोलना था। बीवी बोली कि ठीक है ती बोस, मी चाय बनानी हो सोई। हमको बीमार से लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। बात खत्म। खूबसूरत शौहर खाली बोल दिया कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो पाओगी वही बोलोगी। बाप रे, पानी पानी हो गई कि मुंह बोलो खूबसूरत। बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो। देखो, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। मौत आनी है, एक दिन आकर रहेगी। मौत से ना कोई बच पाया है, ना कोई बच पाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। जब जाना ही है, अरे जाना है ना भाई, अरे बोलो भाई, जब जाना ही है तो तैयारी होना चाहिए ना। अरे बोलो भाई, तैयारी होना चाहिए ना। जब जाना है तो तैयारी होनी चाहिए। और वहां की तैयारियों में से ये जो तैयारी है, सबसे पहली तैयारी नमाज है, फिर रोज़ा है, फिर ज़कात है, फिर हज है, फिर सदका है, फिर कुरान की तिलावत है, माँ बाप की खिदमत, यही तो नेकियां हैं। वहां की तैयारी क्या है? तो मेरे बच्चों, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन बंद हो जाएगा, ये बाजार बंद हो जाएगा। इज़्ज़त शम्स कुव्विरत व इज़्ज़त नुजूमुन कदरत। कुर्बान जाओ, ये सूरज बेनूर हो जाएगा। ये जमीन, जिस जमीन पर आप बैठे हो, ये जमीन अल्लाह अकबर कबीरा फट जाएगी, पानी निकलेगा जमीन से, ज़लज़ला आएगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। कुर्बान जाओ, ये जमीन फट जाएगी। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।
जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। ये दुनिया दारुल अमल है, यहां जो करोगे वहां पाओगे। एग्जामिनेशन का है, एग्जाम देने जाते हो, मैट्रिक का, इंटर का, एमए का, बीए का, कुर्बान जाओ किशनगंज, यहाँ का जिला कौन सा है? उत्तर दिनाजपुर। कुर्बान जाओ, ओ सेंट्रल हॉल में देखते हो पुलिस खड़ी रहती है, सिपाही खड़े रहते हैं, आप कोई कागज नहीं ले जा सकते, कुछ नहीं ले। जब आप बैठेंगे एग्जाम देने के लिए, वहां पर आपका क्वेश्चन पेपर सिर्फ हाथ में होगा, टिक लगाना है, निशान लगाना है, क्या सही है क्या गलत है, आपने क्या तैयारी किया है, ये क्वेश्चन पेपर आपके हाथों में है। अब आप एग्जाम दीजिए, फिर पेपर को जमा कर दीजिए, फिर वो पेपर चेक होगा, वो पेपर चेक होगा, चेक होता है ना, वो पेपर चेक होगा। और कुर्बान जाओ, दुनिया में हमारा पेपर जब दुनियावी इम्तिहान देते हैं तो ऑफिसर लोग चेक करता है, मास्टर चेक करेगा, और प्रोफेसर चेक करेगा, इंजीनियर चेक करेगा, जो ओहदेदार ऊंचे ओहदे पे वो चेक करेगा। लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अभी जो इस दुनिया में हम भेजे गए, हम पैदा किए गए, जो हम इम्तिहान से गुजर रहे हैं, इसका पेपर मेरा अल्लाह चेक करेगा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम्हें मैंने दुनिया में पैदा क्यों किया? कभी तुमने सोचा कि दुनिया में हम पैदा क्यों हुए? गौर करो मेरे बच्चों, पढ़े लिखे हो, गौर करो कि आखिर दुनिया में हम क्यों आए। एक बात बताओ, ये माइक वाला माइक लेकर आया, बगैर मकसद का नहीं आया है, मकसद है भाई, मकसद है ना, की मकसद है पैसा नहीं। अच्छा, जलसे वाले क्यों ले? जलसे वाले इसलिए कि हमको जलसा कराना है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्यों आए? आपका मकसद है जलसा सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाह, जलसे वाले का मकसद क्या है? हम चंदा कराएंगे, लोग आएंगे, दिन की बातें सुनेंगे, ईदगाह की ज़मीन खरीदी गई, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर कुछ पैसे कलेक्शन होंगे, ईदगाह बन जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ारों लोग मिलकर हम लोग नमाज पढ़ेंगे। देखो, ये मरकरी क्यों लगाई गई है? इसका पता यह है, इससे रोशनी फैलेगी, अंधेरा दूर होगा, रोशनी मिलेगी। दुनिया के अंदर में मेरे बच्चों, तुम बता दो, कोई आदमी बगैर मकसद का कोई काम करता हो तो हमें बता दो। ये मोबाइल बेचने वाला मोबाइल काहे बनाया? पैसा के लिए। हमने काहे खरीदा? फायदा के लिए। हम बात करेंगे, अरे हम बात सही है कि नहीं है? टोपी पहन के बैठे हैं आप, काहे टोपी पहन के बैठे हैं? ठंडा ना लगे, कड़ाके की ठंड है, ठंड ना लगे। कुर्बान जाओ, दुनिया में मुझे बताओ, मेरे बच्चों बताओ, दुनिया में कोई बगैर मकसद का कोई काम नहीं करता। वो मेरा रब हमको जो पैदा किया, आपको जो पैदा किया, बगैर मकसद का पैदा कर दिया। हाय, बगैर मकसद का पैदा नहीं किया। अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह का कुरान जवाब देगा। ओमा खलक़तुल इंसाना लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह इस मकसद के तहत तुम्हें पैदा फरमाया। तो अल्लाह की इबादतों में सबसे पहली जो इबादत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये कि नमाजों की पाबंदी हो। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, जितने नौजवान यहाँ पर तशरीफ लाए